गोल सेट किए, यस कर लिए। अब गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अब इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का क्या फर्क होता है? प्लानिंग फंक्शन में हम लोग गोल सेट करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ध्यान से, प्लानिंग फंक्शन में हम लोग गोल्स को सेट करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। अब गोल्स होता है डिजायर्ड आउटकम और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्शंस एंड मेजरेबल स्टेप्स जो गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प करते हैं। अब गोल्स हैं, अब उन्हें अचीव करने के लिए रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में सबसे पहले तो हम लोग ये एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितनी मैन पावर चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कौन से और कितनी मशीनरी टूल्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत है। अब सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इन रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना भी जरूरी है और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जिसमें ये स्पेसिफाइड होता है जॉब पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कई तरह के होते हैं जो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट लाइन पे। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील करती है तो वो बेसिकली एक फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है वो एक डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या है, अलग अलग डिविजन्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेमेंट्स हो गया, रिटेल हो गया, और क्या हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया। तो ये अलग अलग डिविजन्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का पर्पस क्या हुआ? अब जैसे हमने बात की कि अलग अलग डिविजन्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो हर डिवीजन का एक स्पेसिफिक गोल है और हर डिवीजन में डिपार्टमेंट्स है, सब डिपार्टमेंट्स हैं और लोग हैं जो उनमें काम कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली क्या फायदा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हो रही सभी एक्टिविटीज एक सिंक्रोनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे से होंगी, जिससे कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी और गोल्स अचीव होंगे। तब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। सबसे पहली है डिवीजन ऑफ लेबर। अब अलग अलग से डिपार्टमेंट्स हैं, अब कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट में वर्क करेगा ये ध्यान में रखना। वर्क असाइन करना एम्प्लॉयज को उनकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर। जैसे एक डिपार्टमेंट है टेक्नोलॉजी का, तो उस पर्सन को उसी डिपार्टमेंट में लेकर के आना है। अगला है कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। अब कोऑर्डिनेशन होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स और पीपल एक सिंक्रोनाइज्ड वे से वर्क करें ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन बनी रहे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग फंक्शन में हम लोग गोल्स को सेट करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। अब गोल्स होता है डिजायर्ड आउटकम और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्शंस एंड मेजरेबल स्टेप्स जो गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प करते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस की हायरार्की होती है, ये तो हमें पता है। तो ये हायरार्की क्या करती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सुपीरियर ये है, हमें इस सुपीरियर को जाकर के रिपोर्ट करना है और सुपीरियर को पता है कि उसके पास ये अथॉरिटी है और वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट। अब सुपीरियर सबॉर्डिनेट समझ आ गया तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। अब क्या है कि आप एक सेल्स डिपार्टमेंट में हो और आपके ऊपर लीडर है। अब आपके लीडर को 10 लाख की सेल्स जनरेट करनी है, तो अब वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लीडर पर कि भाई उसको करके देना ही देना है। उसके लिए उसे एडिक्वेट अथॉरिटी दी गई है। अब टीम लीडर है तो वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स पर, और सबॉर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हर एक टास्क को अचीव करने के लिए जो उसके टीम लीडर ने उसे दिया है। तो दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला है कम्युनिकेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा ये हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या टेक्निक्स होंगी कम्युनिकेशन की, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। सो दोस्तों ये था ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग क्या होती है और स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बने रहिए एडुकेरा इंस्टीट्यूट के साथ। सिमली नरोड़ा साइनिंग ऑफ।